दोस्त की बारात हो, मुझे दावत ख़ास हो, कराची का सफ़र हो और बिलाल मेरे साथ हो। और अगर व्लॉग न बनाया जाए तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। तो फिर चलें। जो शॉट्स अभी आपने देखे हैं स्लोमो में, वो लिए गए दिन में, क्योंकि हमें बारात के लिए टाइम दिया गया 5 बजे का निकलने के लिए। लेकिन इन्होंने कर दी देर, और इनसे मैंने कहा था कि तुम लोग करोगे रात को 8 बजाओगे यकीनन, और अभी तकरीबन 9 का टाइम हो रहा है। और मैंने थोड़ी सी आने में देर की, 5 मिनट तैयार हो रहा था, मैं जूते वूते पहन रहा था अपने, तो सारी की सारी बल्ली मेरे गले में डाल दी कि तुम्हारी वजह से देर हुई है। तो दोस्त जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, फिर इन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है। गर्मी में स्लोमो लेना और इस तरह के शॉट्स लेने के बाद जो हालत होती है वो कुछ इस तरह की होती है। कार के स्लोमो लेने के बाद ये हाल हुआ है। अब आपसे मुलाकात होगी एक छोटे से वक्फे के बाद। सी यू सून, स्टे ट्यून। जब सफ़र पे निकले तो गाड़ी को चेक करवा लें। इस गाड़ी की मेंटेनेंस हुई थी ख़राब, और इसने पेट्रोल में जो है ना वो ऐसा काम दिखाया है कि 3000 के बजाय 8000 में हम कराची जाएंगे। और गाड़ी खड़ी हुई थी मेरे प्लाट पर, तो ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर आ गया कि तुमने मेंटेनेंस क्यों चेक नहीं की। और वो बंदा ये है, ये वाला बंदा ये रहा। तो दोस्त अगर ऐसे हो तो फिर ये भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। कराची वालों, इस्तकबाल के लिए तैयार हो। कहते हैं दोस्त फनकार हो तो जान पे अजाब बन जाता है। सही कहा है किसी ने। और सारा व्लॉग जो है वो दोस्ती के गिर्द घूमेगा, क्योंकि दोस्त की बारात है। दोस्ती वो नाम है जिससे भरोसा दिखता है, जिससे खुलूस दिखता है, जिससे मोहब्बत दिखती है, और जिससे बिलाल दिखता है। वाह क्या कहने। बिलाल को फुल शार्ट आउट दे रहा हूँ मैं, क्योंकि इसने मुझे कहा था कि जब तुम YouTube के ऊपर थोड़े से फेमस हो जाओगे फिर हम अपना चैनल बनाएंगे, ताकि हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। तो सारी मेहनत भाई की हो रही है, और इसने मेरे साथ सीन किया है। ज़रा टोपी उतारना अपनी, पीछे घुमाओ। इसने कहा कि दोनों भाई 7 बाल कटवाएंगे, वरना नहीं तो बाल बढ़ाएंगे। मुझे भी एक जज्बा मिल गया, मैंने नाकाम कोशिश करना शुरू की बाल बढ़ाने की। इसलिए मैंने जो कैप्स लिए हुए हैं ना, तकरीबन मैं 2 दर्जन से ज़्यादा कैप ख़रीद कर ले आया हूँ। फिर उन्होंने मेरे साथ सीन ये किया कि ये अपनी सिरी बनवा कर आ गए, हमें बताया भी नहीं। हम इनको देख के बोल रहे हैं, भाईजान कहाँ गए वो जज्बे बाल बढ़ाने वाले, कौन से वादे थे। ये दोस्ती क्या की है यार, तुमने दोस्त का भरोसा तोड़ दिया यार। गर्मी ने सारा काम खराब कर दिया। जो डायलॉग मैंने अभी बोला था ना, वो मैं वापस लेता हूँ। यार ये गाने किसने चला है? फाइनली हम उस जगह पहुंच गए जहाँ पे हमने आना था बारात में। और ये कोई हॉल वॉल नहीं है, क्योंकि अभी लॉकडाउन हॉल्स के लिए नहीं खुला है। तो
प्रोग्राम किसी घर वगैरह में है। बड़ी ख्वारी के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। और मोबाइल ज़्यादा यहाँ पे निकालूंगा नहीं। कराची के अंदर मोबाइल निकालने में जो है ना वो थोड़ा सा दिल धक धक करता है, क्योंकि भाई बात है सीधी मगर बात है रुसवाई की। तो वॉइस ओवर पे काम चलाएंगे थोड़ा सा। उमूमन शादी ब्याहों में दो तरह के लोग मशहूर होते हैं, दुल्हन वाले और दुल्हा वाले, मगर यहाँ पर यूट्यूब वाले भी हैं। देखो भैया सीधे यूट्यूब पे आओगे तुम, वीडियो बन रही है। कबूल है यूट्यूब पे आना, कबूल है ना? हाँ बिल्कुल भाई, ये तो इशात, इसको इशात करना है। दोस्त की बारात हो तो ये एजाज़ भी मिलता है, गले में हार भी मिलता है। यार इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, मुफ्ती साहब को काम पे लगा दिया इन्होंने। सीन ये है कि चाय का मसला जो था वो बड़ा टिपिकल कर दिया था। चाय का मसला टिपिकल कर दिया था क्योंकि ये दोस्त इतने तेज़ है ना, इनका चाय पीने का दिल चाह रहा था, लेकिन उन्होंने कहा मैं चाय नहीं पीनी। फिर मैंने इनको कहा कि भाई देखो ये झूठ होता है कि अगर आपका दिल चाह रहा हो और आप मना कर दो। भैया इन्होंने यहाँ भी नहीं छोड़ा, लेकिन आप तो इन्होंने किया काम ये कि इन्होंने फिर कहना शुरू कर दिया कि बना लो भाई बना लो। बनाकर फिर इन्होंने मुफ्ती साहब को काम पे लगा दिया। मुफ्ती साहब को लगाया तो भाई हमें फिर मैं तो नहीं रह सकता था देखते हुए कि भाई मुफ्ती साहब काम करें, तो इससे बेहतर है कि हम खुद उठ के काम करें। तो मेरे दोस्तों ने मुझे तो छोड़ दिया है, तो मैं अकेला चाय बना रहा हूँ। हालांकि मैं चाय बनाने का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरी चाय पसंद आ जाती है। भैया ये सीन हो गया हमारे साथ, चेहरा हमारा नहीं आ रहा था, हमको पता ही नहीं चला क्योंकि बैक कैमरे से वीडियो बन रही है, और ये रिकॉर्ड दोबारा नहीं कर सकता था मैं क्योंकि चाय बना रहा हूँ और यहाँ पे गर्मी हो रही है और बाहर हो रही है बारिश, मौसम हो रहा है बहुत चिल। मिलते हैं आपसे छोटे से वक्फे के बाद। वी विल बी राइट बैक। ये घर मेरे दोस्त की नानी का, और फिजान भाई जब भी क्लिप आप देखेंगे तो देख लें आपकी नानी के घर में चाय बना रहे हैं जिसकी बारात है, बड़े मज़े से। हाँ जिसकी बारात है, उनके नानी के घर में। मेरा चेहरा आ रहा है, फुल आ रहा है, साफ आ रहा है, आपका चेहरा ही आ रहा है खाली। थोड़ा आहिस्ता बोलो, तुम्हारी आवाज़ है ना माइक्रोफोन में इको की तरह बजेगी। कद्दू अबे तुम बड़ा चाय वाला लुक लेना, चाय वाला ऐसे। अच्छा चाय वाला चाय मुझे ज़्यादा लग रही है। कितने कप बनाया? बाहर नहीं बांटनी है, इसमें पानी अच्छा खासा डाला हुआ। बाहर नहीं बांटनी है ये, बाहर भी बांटनी है, नहीं बांटनी। तो काली हो जाएगी अगर दूध नहीं डाला मैंने। पानी आपने इतना क्यों डाल दिया ये बताएंगे? वैसे कि दूध हमारा कौन सा है? नहीं तो तुम बेड़ा कर। पानी मैंने नहीं डाला, पानी ऑलरेडी डाला हुआ था ना, मुझे तो हाफ में छोड़ा गया। ये मैदान हमारा नहीं था। तो उबालने दो, उसके बाद तुम मोबाइल टेढ़ा कर रहे हो, दोनों हाथ से पकड़ लो। तुम्हें कैमरा पकड़ने के गाइडलाइन कब तक दे, मैं खींच के मुंह पे मार दूंगा। यार पूरी बिल्डिंग के कार्टून की तरह जो है ना, ये यूं करूंगा और चिपका दूंगा इसके अंदर। आपने वो कहावत सुनी है, जो बोले वही कुंडी खोले। ये सीन मेरे साथ हुआ है क्योंकि चाय का शोशा जो है ना, मैंने चाबी भरी थी और घूम फिर के मैंने कहा था कि दोस्त फनकारी पर आ जाए तो जीना हराम कर देते हैं, और इन्होंने मेरा जीना हराम करवा दिया इस किचन में भेज के। भैया बहुत गर्मी हो रही है यार, मैं क्या बताऊँ यहाँ पे, मतलब मैं चुप रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे चुप। हाँ यार इतना सीन हो रहा है मेरे साथ, कैमरे में मुंह नहीं आ रहा जब भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अभी बात ये करनी है कि चाय तकसीम करते वक्त बिलाल ने मेरा बड़ा यूनिक सा नाम रखा है, असदुद्दीन कोपेक। ये कोपेक बहुत मशहूर हो गया है आजकल। यार ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि बिलाल ने इतनी बुरी हरकत की है। अभी हम गली में यहाँ पे खड़े हुए थे, बारिश हो रही है घर के बाहर और सारा रोड जो है ना चिपचिप हो रहा है। तो मैंने बचपन की एक बात याद आ गई, मैंने कहा यार बचपन में लोगों के गेट पे आके भागा करते थे। इसने जो है दरवाजे पे पत्थर मारा यहाँ पे किसी के,
तो ये आइंदा यहाँ मलिर, ये कौन सा इलाका है ये? लांडी 4 नंबर, मलिर नहीं है, लांडी 4 नंबर में जब भी आए ना इसको पकड़ के मारना, पकड़ के। सारे रास्ते दोस्ती के ऊपर भाषण, इसलिए मैं थोड़े झाड़ता रहा था क्योंकि दोस्ती के ऊपर मेरे जहन में जो है ना बातें आती रही थी, और मुझे ये भी डर था कि दूल्हे साहब जो है वो कैमरे में नहीं आना चाहेंगे। तो बारात तो थी और दूल्हे के दोस्त होने का फ़ायदा भी हुआ, जैसा कि आपने देखा था हार पहना हुआ था हमने, बड़े मज़े से बैठे हुए थे हार पहन के। हमारे दोस्त का जो ड्राइवर था जिसकी गाड़ी में आया था वो, उसने उनके साथ कर दिया सीन। उस पर हमने कहा कि भाई जो भी सीन है छोड़ो, उसको खाना वाना पहुँचाओ। एक शेर अर्ज़ किया है कि उनकी नाराज़गी पर भी हम उनका एहतराम करेंगे, उस बेवफा का फिर भी हम इकराम करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिनसे भी हमने कहा था जब भी कराची आएंगे आपसे मिल के जाएंगे, आप सबसे माजरत, हमारा आना मुख्तसर वक्त के लिए था, इसलिए हम किसी से भी ना मिल पाएंगे और अब हम सीधे घर जाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर। ये फ़नकार है और इसने वो फ़नकारी किया आज। चीकू